The most difficult thing when you start approaching an essay is to write the introduction. And do you know what? अगर आपका introduction और conclusion अच्छा नहीं है, that might end up giving you 15 to 20 marks lesser than the aspirant जिसका अच्छा है. Now this video is about leveraging those 20 marks. तो इस वीडियो को अंत तक देखना. It will be a 15 minutes video. And because essay writing एक बहुत essential component है आपकी UPSC जर्नी का. मेंस में आप जानते हैं 250 मार्क्स का essay का पेपर होता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं लिखते हैं, उनको होता है कि प्री निकालेंगे और कोई नहीं ऐसे तो लिख ही लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. मैंने आज एक वर्कशॉप कंडक्ट करी थी और इस वर्कशॉप में मैंने डिटेल में फ्रेमवर्क्स डिस्कस करे थे कि कौन से फ्रेमवर्क्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अपना टाइम यूटिलाइज करना है एंड एफिशिएंसी के साथ एसए में मार्क्स स्कोर करने हैं. वेलकम टू द वीडियो. मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं एसए और एथिक्स और आईआर का एजुकेटर हूं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे. ना लेट्स बिगिन. देखो क्यों मैटर करता है. देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, किसी भी चीज को पेश करने का तरीका, किसी भी चीज को बंद करने का तरीका, कंक्लूड करने का तरीका बहुत मैटर करता है. बिकॉज नॉलेज इज पावर, बट व्हाट टू डू विद नॉलेज व्हाट टू डू विद दैट नॉलेज व्हेन यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट. व्हाई दिस मैटर्स मोर देन द कंटेंट नॉलेज. एग्जामिनर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऐसे पढ़ता है बॉस. एक फ्लैट इंट्रोडक्शन, क्लीशे लाइंस, आप उसमें बॉडी ऑफ द एसे में आपने कुछ एग्जांपल लिस्ट आउट कर दिए, नेम कर दिए, आपने कंक्लूजन में उस एसे का समरी दे दिया है. लिसन, यू नॉट डूइंग एनीबॉडी अ फेवर. अगर आपको लगता है कि आप कोई फेवर कर रहे हो, राइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, आप गलती कर रहे हो. एक स्ट्रक्चर्ड एसे लिखोगे ना जिसमें आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, क्रिस्प है, इफेक्टिव है, 100-150 वर्ड्स का, वो ज्यादा स्टैंड आउट करेगा. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग मोर कंटेंट, इट इज अबाउट राइटिंग विद आर्किटेक्चर. द सेम कंटेंट अगर उसको आप डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करोगे वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्कोर प्रोड्यूस कर सकता है. वही एग्जांपल्स, लेट्स से आप गांधी की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं, आप कॉप 30 की बात कर रहे हैं, आप एआई की बात कर रहे हो, आप ईरान अमेरिका की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, कैसे बात को पेश कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है. तो इसीलिए आज का सेशन 3 स्ट्रक्चरल पिलर्स पे बेस्ड है. इंट्रोडक्शंस दैट आर्ग्यू, बॉडी पैराग्राफ्स दैट बिल्ड अ नैरेटिव एंड कंक्लूजन जो कि रिजॉल्व कर रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन दे रहे हैं. नॉट दैट कि आप कंक्लूजन दे रहे हो जस्ट टू सम अप व्हाटएवर यू हैव रिटन इन द एसे, वो नहीं करना. अब पार्ट 1 है इंट्रोडक्शंस दैट आर्ग्यू. 3 पिलर्स डिस्कस करेंगे. मोस्ट कॉमन इंट्रोडक्शन फीचर क्या है. देखो डिक्शनरी डेफिनेशन ओपनिंग ये नहीं देना है कि सिंस टाइम मेमोरियल हैप्पीनेस हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी. ये एग्जामिनर को कुछ नहीं बता रहा, कुछ कन्वे नहीं कर रहा, और आपका बहुत कीमती समा और आपका जो स्पेस है ऐसे राइटिंग का वो वेस्ट कर रहा है. वेग जनरलाइजेशन ओपनिंग, स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्रॉड अनवेरिफाइबल क्लेम अबाउट ह्यूमन नेचर और सोसाइटी, ऐसे ही वेगली, बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम. यू सी द टॉपिक एंड यू स्टार्ट राइटिंग. आप आउटलाइन नहीं करते हो, आप रफ वर्क नहीं करते हो. कम से कम 12 से 15 मिनट आपने डिवोट करना है एक आउटलाइनिंग के लिए, एंड देन 70 to 75 मिनट्स में आप ऐसे इजीली लिख पाओगे. ये प्रोसेस है, प्रैक्टिस लगती है. अब पहला ऐसे अगर आपका यूपीएससी मेंस का जिस दिन पेपर है ऐसे का, उस दिन जाके अगर होगा ना तो वो गलत है. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक फ्रेमवर्क्स, यू हैव टू डू दैट आउटलाइनिंग पार्ट. दैट अगर आज आप 10 to 12 मिनट्स में आउटलाइनिंग कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो, बेस्ड अपॉन द फ्रेमवर्क्स व्हिच यू हैव मेमोराइज्ड बिफोर योर एसे का पेपर. बिकॉज मैं तो थीम बेसिस मैं तो अपने एसे के क्रैश कोर्स में क्या करता हूं, मैंने 10 थीम्स बांटी है. वो 10 थीम्स कौन सी है, जिसके अक्रॉस 48 एसे के टॉपिक्स यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले 5 सालों में. एंड देन उसके बाद मैंने फ्रेमवर्क्स में आपको एनेक्डोट बैंक दिया है, कंटेंट बैंक दिया है, एग्जांपल बैंक दिया है. आसान होता है, टाइम कम लगता है. देखो टाइम बहुत बड़ी करेंसी है. आपको वहां पे पेपर देना ना, आपको वहां पे पेपर 3 घंटे में 2 एसेज लिखने हैं. वेग कंटेंट लिखोगे या एट दी स्पॉट इंप्रोवाइज करके कंटेंट लिखोगे, नहीं बात बनने वाली है. अंडरस्टैंड, ये कॉम्पिटिटिव पेपर है, यहां पे मार्क्स लेके आने हैं, सिर्फ सिलेक्शन नहीं रैंक भी लेके आने. अब ये दोनों तरह की जो इंट्रोडक्शन है ना, वेग जनरल ओपनिंग एंड डिक्शनरी डेफिनेशन ओपनिंग, इसमें एक रूट कॉज क्या है, दोनों ही मतलब रॉन्ग इंट्रोडक्शंस में कैंडिडेट टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पोजीशन ऑन इट. इंट्रोडक्शन इज नॉट वेयर यू एक्सप्लेन व्हाट द टॉपिक मीन्स, इट इज वेयर यू टेल द एग्जामिनर दैट व्हाट आर यू गोइंग टू आर्ग्यू. एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैसे दिखता है, एक्चुअली कैसे होता है, उसमें हुक होता है. इट ओपन्स विद अ स्पेसिफिक एनेक्डोट. वो हिस्टोरिकल एनेक्डोट हो सकता है, कोई गवर्नेंस रिलेटेड एनेक्डोट हो सकता है. प्रेफरेबली कोशिश करो एक हिस्टोरिकल एनेक्डोट से शुरू करो, या कोई पैराडॉक्स हो सकता है जो कि रीडर को, एग्जामिनर को पुल करता है विद इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस. देन सेकंड, इट आर्ग्यूज. एक क्लियर कट पोजीशन, एक सेंट्रल क्लेम बेस्ड अपॉन योर आर्गुमेंट एस्टैब्लिश होता है जो ऐसे डिफेंड करेगा आगे जाके.
एंड प्रिव्यू करता है, सिग्नल्स ब्रीफली, यू हैव टू सिग्नल वेरी ब्रीफली दैट कौन से डायमेंशंस आप अपने एसे में बिल्डअप कर रहे हो और क्या क्या नैरेटिव उन डायमेंशंस के बेसिस पे आपने डालना है। तो वो नैरेटिव डालने की कला जो है ना, वो प्रैक्टिस से आती है। अच्छा, अब आपने इंट्रोडक्शन 100 और 120 वर्ड्स में देना है। इंट्रोडक्शन में आपने ये सारा कुछ हुक, आर्ग्यू और प्रीव्यू जो आपने डायमेंशंस देने हैं, यानी कि द सिग्नल विच यू हैव टू शो दैट इन द बॉडी ऑफ द एसे आप ये डायमेंशंस देंगे, आपका जो कोर आर्ग्यूमेंट है, जो क्लेम है जिसके आधार पे आप अपना स्टैंड ले रहे हैं, और जो हुक, ये तीनों चीजें आपकी 100 मैक्सिमम 150 वर्ड्स में हो जानी चाहिए और 7 to 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एक बार लिख दिया, एक बार कमिट कर दिया, then please do not return to rewriting the opening line 3 times. एग्जामिनर रिवॉर्ड करता है पूरे एसे को, एग्जामिनर परफेक्ट फर्स्ट सेंटेंस को रिवॉर्ड नहीं करता है। अब देखो, एनेक्डोट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, ये बहुत वेग और डेकोरेटिव एनेक्डोट हो गया, गांधी बिलीव्ड इन ट्रुथ। नाउ दिस इज नॉट कन्वेइंग एनीथिंग द एग्जामिनर। what are you trying to say that Gandhi believed in the truth? How? Why? Demonstrate. Specific. 1930 में गांधी वॉक 241 miles to Dandi to break the salt of himself, not sending followers but accepting the arrest personally. यहां पे आप स्पेसिफिक बात कन्वे कर रहे हैं। That Gandhi believed in truth की बात आपने जेनेरिक लिख दी, but how, why, what, and आप स्पेसिफिकली कन्वे कर रहे हैं, प्रिल्यूड दे रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, डांडी मार्च की बात कर रहे हैं, देन गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करें, दैट व्हाट लेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको ना एक बैंक चाहिए, यू नीड अ बैंक। व्हाट यू नीड? अ बैंक। एक बैंक चाहिए, और उस बैंक में ना आपके पास एनेक्डोट्स रेडीमेड हो, एनेक्डोट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, डायमेंशंस हैं, ये सब आपको रेडीमेड चाहिए। ऑलराइट, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, गवर्नेंस एग्जांपल्स हैं, रेडीमेड आपके पास ये बैंक में पड़े हो, ताकि जब विड्रॉ करने का टाइम आए आप विड्रॉ करके उसको डिप्लॉय कर सकते हो। देन इंट्रोडक्शन टेम्पलेट जो कि काम करती है, एनेक्डोट ओपनिंग, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल या कंटेम्पररी मूवमेंट जो कि एम्बॉडी करता है एसे के सेंट्रल टेंशन को। याद रहे, जो एसे का कोर सेंट्रल टेंशन है ना, ये दो चीजों के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, which means prevention is better than cure, which means that before the adversity hits you should be prepared. So prevention is better than cure. यहां पे prevention and cure दो टेंशंस हो गए। So you have to identify the two forces जो कि एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ऐसे के टॉपिक में। ठीक है, बहुत साइंटिफिकली चलना, हमने बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली चलना है। ऐसे वेग बस कुछ भी मन में आ गया लिख के आगे नहीं चलना। पैराडॉक्स, आप शुरुआत कर सकते हो कॉन्ट्रडिक्शन से या काउंटर इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन से, जिसको ऐसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा आपके आर्टिकुलेशन के जरिए। एंड देन द इमेज ओपनिंग, यानी कि आप यहां पे कोई चीज नरेट कर रहे हो, आप अशोका की कहानी नरेट कर रहे हो कि कलिंगा लड़ाई के बाद कैसे उसकी लाइफ में धर्म परिवर्तन आया, और कलिंगा की लड़ाई से पहले कैसे उसकी लाइफ में जो चीज चल रही थी। अ कैंडल लाइटिंग अनदर, दैट बिकम्स द एसेज रेक। फॉर एग्जांपल, हम अशोका की बात कर रहे हैं, अशोका इन द रूइंस ऑफ कलिंगा, अ कैंडल लाइटिंग अनदर। So therefore, you have to use strong words, recurring metaphors to make your introduction very engaging. Now, avoid that what is happiness. For example, happiness के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, avoid कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप जैसे होता है ना, कुछ बच्चों को होता है कि what is happiness, आप उसे शुरू कर रहे हो, टॉपिक happiness के ऊपर है। और avoid कि आप सिर्फ कोटेशन से ओपनिंग कर रहे हो। प्लीज यार, ये जमाना नहीं रहा, ये बहुत क्लीशे बातें हैं कि आप कोटेशन से शुरू करो, कोटेशन से एंड करो, ये बहुत ही क्लीशे आइडियाज हो चुके हैं, नहीं काम आते हैं। ऑलराइट, और ऐसा भी मत लिखना कि इस ऐसे में आई विल डिस्कस, डोंट अनाउंस कि आपने क्या डिस्कस करना है। लेट योर कंटेंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, डोंट से दैट आई विल डिस्कस दिस, आई विल डिस्कस दैट। देन बॉडी पैराग्राफ्स, देखो अंडरस्टैंड वन, बिल्डिंग वर्सेस लिस्टिंग। देखो लिस्टिंग, आप वहां पे बस एग्जांपल लिस्ट कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, उसमें पॉइंट आफ्टर पॉइंट आप सेम टॉपिक, रेपिटेशन, नो प्रोग्रेशन बिटवीन देम। बिल्डिंग बॉडी में आप आर्ग्यूमेंट को एडवांस कर रहे हो। हर एक पैराग्राफ इज मेकिंग द रीडर, मेकिंग द एग्जामिनर क्लोजर टू द कंक्लूजन ऑफ द एसे। जैसे कि एक सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, स्टेयरकेस के स्टेप्स होते हैं। ऑलराइट, कैन यू, एक टेस्ट आपको देता हूं, अगर आप अपने पैराग्राफ बिल्डिंग की बात करते हैं, कैन यू रिमूव दिस पैराग्राफ विदाउट वीकनिंग द एसे? इफ यस, इट वाज डेकोरेशन, इट वाज नॉट कंस्ट्रक्शन। कैन यू रीऑर्डर योर पैराग्राफ्स विदाउट लूजिंग मीनिंग? इफ यस, देन दे वर नॉट बिल्डिंग ऑन ईच अदर, दे वर जस्ट बीइंग लिस्टेड। आपने एग्जांपल लिस्ट कर दिया, पहलगाम, यूएस ईरान वॉर, कॉप 30, बस आपने लिस्ट कर दिया कि ये हुआ था, वो हुआ था, एंड समहाउ आपने फोर्सफुली उस टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करी ऐसे के टॉपिक, आपने अपने एग्जांपल को रिलेट करने की कोशिश करी ऐसे के टॉपिक के साथ। नहीं बनने वाली बात। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन यू बिल्डिंग समथिंग, यू हैव टू बिल्ड समथिंग वेरी सब्सटैंशियली, वेरी हैव टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। द फाउंडेशन हैज टू बी वेरी कॉन्क्रीट एंड वेरी स्ट्रांग।
यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन लिस्टिंग समथिंग। एक स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस एक प्रोग्रेसिवली आप स्टेप चढ़ते तो ऊपर पहुंचते रहो उस पीक पे, ऑलराइट। सो यू नीड टू हैव द सिमेट्री। सो जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहां पे सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी पैराग्राफ, क्लेम यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट जो आप देना चाहते हैं, मेक दैट इन वन सेंटेंस। देन एविडेंस, बैक इट विद एन एग्जांपल और एन एविडेंस। वो बैक कर दिया, देन एक्सप्लेन द हाउ एंड द व्हाई पार्ट, एनालिसिस। ओनली लिस्टिंग द एग्जांपल will not solve your purpose. You have to analyze as well. Explain कि ये example क्यों मैटर करता है और कैसे ये broader argument को support करता है. And fourth, link back. Connect this paragraph explicitly to the core tension of the essay topic. And this is one of the most important reasons that you end up getting lesser marks, because students, they don't end up linking this idea, this analysis back to the essay topic. इस करके marks नहीं आते हैं। 5 डायमेंशंस है, कोई 5 रैंडम पॉइंट्स नहीं है। लेट्स से फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, अब वो पेस्टल पुस्टल अप्रोच बहुत पुरानी हो गई है। लेट्स मेक थिंग्स मच इजी फॉर अस। फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, गवर्नेंस, कंटेम्पररी, इंडियन सिविलाइजेशन, ये 4-5 डायमेंशंस है। नाउ दे आर अ स्ट्रॉन्ग एसे बॉडी विल कवर 4 to 5 डिस्टिंक्ट डायमेंशंस, नॉट 5 वर्जन्स ऑफ द सेम आइडिया। हर एक डायमेंशन शुड फील लाइक अ जेन्युइनली डिफरेंट लेंस ऑन द टॉपिक, नॉट अ रीस्टेटमेंट विद अ न्यू एग्जांपल। अपने डायमेंशंस को प्लान करो जब आप आउटलाइनिंग कर रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो, बिफोर यू एंड अप राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। आपने रफ वर्क करना है, शार्पन द एक्स, डोंट जस्ट यूज द एक्स एंड स्टार्ट कटिंग द ट्री, शार्पन द एक्स, ऑलराइट। And then minimum requirement, at least you make sure that you have one Indian thinker and one Indian example in the body of the essay. And don't think कि आपको हमेशा प्लेटो, एरिस्टोटल, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स एंड जेरेमी बेंथम इन सबको कोट करना है। You can quote Tagore, you can also quote Ambedkar, you can quote Gandhi. There are many Indian thinkers, Indian civilization से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से, बहुत चीजें हैं जो आप कोट कर सकते हैं। Transition, this is the glue between the paragraph, बहुत इंपॉर्टेंट है। Transition is not a transition word कि furthermore, moreover, as discussed, नहीं। It is a genuine logical bridge between what was just argued before in the previous paragraph and what you're going to say forward. So test your transitions. Read the last sentence of one paragraph, the preceding paragraph, and the first sentence of the next paragraph. क्या वो connect कर रहे हैं? क्या नया paragraph start हो रहा है as if the previous one didn't exist? What is a weak transition statement? Another important aspect. Very, very weak. What is a strong transition statement? A sentence that names the limitation or implication of the previous point and uses it to open up the next dimension. After 45 minutes, 90 minutes में आपने ऐसे लिखना है, एक ऐसे। After 45 minutes, pause करो just for a minute और देखो कि क्या आपने 2 से 3 बॉडी सेक्शंस, 2 से 3 डायमेंशंस और इंट्रोडक्शन ये सब लिख दिया है? क्या आप ठीक मोमेंटम में जा रहे हैं? और अगर आप पीछे रह रहे हैं तो भैया जल्दबाजी नहीं करनी है, बट आपको थोड़ा सा स्विफ्टनेस दिखानी है, नॉट जल्दबाजी में आके बस एकदम से अफरा तफरी में आके नर्वस होकर आपने कुछ लिख दिया, नहीं। और अगर बहुत पीछे हैं तो देयरफॉर कोशिश करो कि आप अपना ऐसे कंप्लीट कर सको। मैं कहता हूं कि आपने 2 या 3 बॉडी सेक्शंस दे दिए, आपको लगता है कि आपके पास आगे और कोई बॉडी सेक्शन नहीं आ रहा, कोई डायमेंशन नहीं आ रहा, एक इफेक्टिव कंक्लूजन लिख दो, कोई बात नहीं। चाहे आपने अपना ऐसे 800 शब्द में लिखा है, 1000 शब्द में नहीं लिखा है, 700 शब्द में लिखा है, कंप्लीशन बहुत जरूरी है। कंक्लूजन मिस नहीं करना, कंक्लूजन मिस नहीं करना। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल और इंप्रेसिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंक्लूजन ऐसी लिखेंगे जो कि रेजोल्यूशन दे, रिजॉल्व करे, ऑलराइट ना। समरी कंक्लूजन ट्रैप नहीं करना। So thus we have seen that happiness depends on contentment, contentment depends on values and values। ये कोई चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे प्लीज ये वाला काम मत करके आना, ये वाला काम मत करके आना। ये रीकैप है, कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन इज नॉट रीकैप। ये सिग्नल कर रहा है एग्जामिनर को कि आपके पास आइडियाज नहीं है, आपके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है। कंक्लूजन इज द लास्ट थिंग दैट द एग्जामिनर रीड्स बिफोर असाइनिंग अ स्कोर। ये बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट वेट कैरी करता है रिलेटिव टू इट्स वर्ड काउंट। एक फ्लैट कंक्लूजन, दिस कैन पुल डाउन एन अदरवाइज वेरी स्ट्रॉन्ग एसे। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन आपके एवरेज एसे को भी लिफ्ट कर सकता है। So 3 ways to resolve, not to summarize. Resolve the core tension in the essay topic. Explicitly आप जो central question, जो core tension है essay topic का, उसको answer करो, all right, with respect to whatever you've argued in the body of the essay. Then open a forward horizon. Connect करो essay के argument को to what it means for India's future, for governance,
ताकि एग्जामिनर को इंप्रेसिव लगे, एंड देन लैंड ऑन अ रेजोनेंट इमेज, रिटर्न टू द इंट्रोडक्शंस, एनेक्डोट और इमेज, transformed by what the essay has argued, which creates a sense of completion. All right, so please understand one thing, your job in the conclusion is to resolve, not to summarize. And the resonant test, जब आपने conclusion लिख लिया, read only the final sentence. क्या ये आपको पढ़ने के बाद पॉज करने में मजबूर करता है? Does it feel like an ending or does it just stop abruptly? अगर लास्ट सेंटेंस आपको लगता है कि डिलीट किया जा सकता था, it is not doing enough work, rewrite it. अगर आपको लगता है कि यार ये सेंटेंस में ना भी लिखता तो भी सही था, इट मींस आपने गलत सेंटेंस लिखा है. यू आर योरसेल्फ द बिगेस्ट क्रिटिक एंड द बिगेस्ट इवैल्यूएटर ऑफ योर ओन कंटेंट. ऑफ कोर्स इवन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड आई एम देयर टू इवैल्यूएट योर कंटेंट, बट जस्ट इन केस अगर आप अपने आप घर पे करना चाह रहे हो, मेरी गाइडेंस हमेशा आपके साथ है, बट जस्ट इन केस अपने आप करना चाह रहे हो, आस्क योरसेल्फ, क्रिटिकली आस्क योरसेल्फ, बेस्ट कंक्लूजंस आर कोटेबल. अ लाइन अ रीडर वुड रिमेंबर इवन आफ्टर फॉरगेटिंग व्हाटएवर यू रिटन इन द बॉडी ऑफ द एसे. वो ना एक छाप छोड़ के जाता है माइंड में. और 150 वर्ड्स मैक्सिमम इनफ है फॉर द कंक्लूजन. ऑलराइट, योर जॉब इज टू लैंड, नॉट टू एक्सपैंड. एंड ऑल्सो कंक्लूजन शुड नॉट बी लाइक अ सिक्स्थ डायमेंशन ऑफ द एसे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन 100 to 120 वर्ड्स, बॉडी में 700 to 8 वर्ड्स विद 4-5 सेक्शंस, कंक्लूजन में मैक्सिमम 150 वर्ड्स, एंड दैट्स इट. Whole essay should be very coherent, should be read like one continuous argument, free flowing, fluid. All right, should not be कि बीच में बहुत breaks है, बहुत अप्रप्शन है, कि इंट्रोडक्शन में कोई और कहानी थी, बॉडी में कोई और कहानी थी और बाद में कोई और कहानी हो गई है. And practice this protocol to develop this skill. Take any one topic and write only the introduction. 3 वर्जन लिखो, जो आपको 3 वर्जन मैंने यहाँ पे बताए हैं. एनेक्डोट वाला वर्जन, पैराडॉक्स वाला वर्जन, इमेज वाला वर्जन. टेक एनी मॉडल ऐसे बॉडी पैराग्राफ एंड टेस्ट इट कि क्या उसमें आप पैराग्राफ में कुछ सर्टेन डायमेंशन रिमूव करते हैं, रीऑर्डर करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है. अगर लगता है कि हाँ यार फर्क नहीं पड़ता है, दैट मींस कि आपको रीराइट करना है. टेक एनी कंक्लूजन यू हैव प्रीवियसली रिटन एंड रीराइट इट यूजिंग द रेजोनेंस टेस्ट, जो आपको मैंने बताया है कि आपका फाइनल सेंटेंस अब कोई सेंस मेक कर रहा है, नहीं कर रहा तो रीराइट इट. ऑलराइट, इसको आपने रिपीट करना है. दिस इज फॉर योर होमवर्क, आपने इसको रिपीट करना है. अदरवाइज हम अपने एथिक्स के क्रैश कोर्स में और एसे के क्रैश कोर्स में, तो कॉम्बो है एसे प्लस एथिक्स का क्रैश कोर्स, इसमें बहुत होलिस्टिकली हम एसे में टेस्ट भी देते हैं, आपको कंटेंट भी देते हैं, फ्रेमवर्क्स भी देते हैं और स्ट्रैटेजी भी देते हैं. स्ट्रैटेजी, कंटेंट, फ्रेमवर्क एंड टेस्टिंग, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने एसे और एथिक्स के कंबाइंड क्रैश कोर्स में मैं आपको दे रहा हूं. ऑल्सो अगर आपने सिर्फ एसे का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज लेना है, सो दिस इज अगेन अवेलेबल एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप है, मेरे द्वारा इवैल्यूएशन है, 5 FLTs हैं. इसके मॉडल एसे का वीडियो और मॉडल एसे का कंटेंट दोनों ही आपको दिया जाएगा. टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, अभी आपका डिस्काउंट भी चल रहा है इसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है. टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. यदि आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आइए, यहां पे 15 से 20 फाउंडेशन लेक्चर्स होंगे एसे के, प्रैक्टिस आपसे कराई जाएगी. और इस फाउंडेशन कोर्स की, एसे के फाउंडेशन कोर्स की वैलिडिटी सितंबर 2027 तक है, जिसकी कीमत 3999 है, पे और डिस्काउंट भी मिल जाएगा. टोल फ्री नंबर पे प्लीज कॉल करें और जानकारी प्राप्त करें. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू वेरी सून.